मैं तो अपने मियाँ के कपड़े पहन कर आई हूँ, आपको पता है। क्या मैं अपने अब्बा की शलवार कमीज पहन के बैठ जाऊँ यहाँ पे? या ये भी बताऊँ कि शलवार में मेरे अब्बा की नाड़ा है या फिर लास्टिक है, ताकि पता लगे कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। उनके कपड़े पहन कर आऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ है। नाज़रीन, आज मैं बहुत अपसुर्दा हूँ क्योंकि आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैं अपने वालिद से मिल नहीं पाई, वो सोए हुए थे। तो मैं फिर उनकी ये जो शर्ट थी, ये शर्ट पहन आई सिर्फ ये सोचकर कि अगर उनसे मिल नहीं पाई तो क्या हुआ, लेकिन उनकी ये शर्ट पहन के मुझे ये महसूस होगा कि मेरे वालिद का जो साया है, मेरे वालिद हैं जो वो मेरे साथ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये देख के अच्छा लग रहा होगा। तो जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आप भी समझ गए होंगे कि मैं किस मारूफ शख्सियत के ये अल्फाज जो है वो दोहरा रही हूँ। मैंने कोई अपने अब्बू की शर्ट नहीं पहनी, मैंने कोई एहसास नहीं लिया, मेरे अब्बू से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई और मैं आपके सामने बिल्कुल फिट फाट बैठी हूँ। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ फ़िज़ा अली की, जो एक मारूफ अदाकारा हैं, एक होस्ट हैं और एक फन्ने खां भी हैं। नाज़रीन, फ़िज़ा अली आए रोज़ अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है फेमस होने की, मशहूर होने की और अपने ऊपर बातें करवाने की। कभी वो एक मियाँ बीवी की लड़ाई करवा देती हैं, कभी वो किसी को मेहमान बनाकर उसका सोना चेक करवाती हैं और फिर उसको नकली जो है वो करार दे देती हैं। कभी वो किसी जाली पीर को बुलाती हैं और फिर उस पीर के साथ जो है वो ऐसी ऐसी उससे हरकतें करवाती हैं, उसे उकसाती हैं और फिर फेमस हो जाती हैं। कभी वो एक ख्वाजा सरा को बुलाती हैं और उसके कदमों में बैठ के रोने लग जाती हैं, ये जाने बगैर के भाई उन्होंने होया की है। नाज़रीन, फ़िज़ा अली एक ऐसी शुरली का नाम है, मुझे लगता है कि जिनके बारे में बात आए दिन बातें निकलती रहती है और हम लोगों को भी एक टॉपिक मिला रहता है उनको डिस्कस करने के लिए। अभी रिसेंटली वो अपने प्रोग्राम में, अपने शो में अपने खामन का ड्रेस पहन के आ गई और आगे से उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में एक बयान भी पेश किया कि आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मेरे खामन जो थे वो सो रहे थे, मैं उनसे मिल ना पाई, तो उनका जो ड्रेस था वो मैं पहन कर आ गई ताकि मुझे ये लगे कि वो मेरे साथ हैं। अब वो जब वो सोकर उठेंगे, मेरा प्रोग्राम देखेंगे, तो उनको मेरे पर जो है वो फ़ख्र महसूस होगा। आप लोग भी मेरे खामन से मिलना चाहते थे तो मैं उनसे नहीं मिलवा पाई, तो मुझे ये लगा कि ऐसे वो मेरे साथ हैं। नाज़रीन, इस तरह की हरकतें मॉर्निंग शोज़ में करना, क्या ये उनको शोभा देता है? एक अच्छी खासी उम्र की खातून है वो, और उनकी अब उम्र है, वो कोई 20-25 साल की लड़की नहीं है, वो कोई नौजवान लड़की नहीं है, बच्ची नहीं है, ना समझ नहीं है कि वो ऐसी हरकतें करेंगी तो चलेगा। वो एक खातून है और कई सालों से, मैं इतनी सी जब से मैं उनको देखती आ रही हूँ इंडस्ट्री में, आज मैं इतनी हो गई हूँ, लेकिन वो उतनी की उतनी बनी हुई हैं, वो नहीं बड़ी हो पा रही हैं। वो आए दिन एक स्टंट करती हैं और फेमस होने के लिए जो है वो खुद को रोशनियों में ले आती हैं, सामने ले आती हैं। मैं तो ये हैरान हूँ, उनका खामन जिनसे उनकी अभी तीसरी शादी हुई है, वो उनकी ये हरकतें कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे ख्याल से उनके पहले जो 2 खामन थे वो भी उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनके साथ नहीं रह पाए हैं। जज करना हमारा काम नहीं है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो साफ नज़र आती हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को डील करती हैं। एक बड़ी उम्र की खातून, आंटी, एक फिटनेस रख के ना बंदा आंटी कहने से तो नहीं रह सकता ना, आंटी तो आंटी हैं। एक आंटी खातून जिनकी बेटी अब उनके कंधों पे लगने वाली है, अपनी बेटी के सामने वो ऐसी वाहियात हरकतें करते हुए जो है वो शोभा देती हैं। एक ऐसी औरत जो पाकिस्तान में कई ख़वातीन के लिए मोटिवेशन है, कई ख़वातीन उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं, उनको फॉलो करती हैं, उनको देखती हैं, उनकी बातों से सीखती हैं। उन सारी लड़कियों को, उन शादीशुदा लड़कियों को, उन लड़कियों को जिन्होंने शादी करनी है, वो सारी ख़वातीन जो उनको देखती हैं वो उनसे क्या सीख रही हैं? कभी वो लड़ाइयाँ करवा रही हैं, कभी क्या कर रही हैं। मुझे लगता है वो डॉक्टर नबीहा अली खान की जो मोटिवेशनल स्पीक्स हैं ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई हैं, इसलिए आए रोज़ वो ऐसी हरकतें करती हैं। अभी शादी करने के बाद उन्होंने जो है वो एक दिन अचानक जो है वो ऐलान कर दिया कि मैंने शादी कर ली है, जबकि हमारे एक प्रोग्राम में, एक पॉडकास्ट में डॉक्टर रूबी जो कि बड़ी फेमस टिकटॉकर हैं, उन्होंने ये बात मुझे उस पॉडकास्ट में बोल दी थी कि हुमा मैं तुम्हें बताऊँ इसकी शादी भी हुई है। मैंने उनकी बातों को हल्के में लिया, मैंने उनकी बातों को कहा कि यार एमी टिकटॉकर है, बोल रही हैं, लेकिन ये बात उस दिन हकीकत सामने आई मेरे। उस दिन मुझे इस बात का पता लगा जब उन्होंने ईद के तीसरे दिन अपनी तस्वीर जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। कोई उनका शादी का शूट जो है वो सामने नहीं आया, कोई इसके अलावा उनके निकाह की वीडियो सामने नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। अचानक एक दिन काले लिबास में अपने खामन के साथ जो है वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती हैं और कह देती हैं मैंने तो शादी कर ली। भाई ये कैसी शादी है जिसमें ना कोई मेहमान आया, ना कोई हमें मौलवी नज़र आया, ना कोई हमें निकाह नामा नज़र आया।
अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि वो कितने अरसे से इस शादी के बंधन में बंधी हुई थी। अभी उनका वो वाला सदमा जो था वो आवाम को पड़ा हुआ था, आवाम समझ नहीं पा रही थी, सुलझ नहीं पा रही थी। फिर आगे बेच खामन के कपड़े, मतलब आप आए और वो खामन के कपड़े उनके पूरे भी आ गए। फिर हमें कभी वो पार्क्स में वीडियोस बनाती नजर आती हैं अपने खामन के साथ, जिनमें उनके खामन भी शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। वो भाग रही हैं, वो बेचारा पकड़ नहीं सकता, फिर भी पकड़ने की एक्टिंग कर रहा है कि मैं अपनी बीवी को पकड़ रहा हूँ। मतलब हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरफ जा रही है, हमारे चैनल्स किस तरफ जा रहे हैं, हमारी अखलाकियात कहाँ जा रही हैं। आज के दौर में हम अपने पर्सनल मैटर्स सोशल मीडिया की जीनत बना चुके हैं। हमें मुल्क के मसलों से कोई गर्ज नहीं है। मिस फिज़ा को ये नहीं पता कि इस वक्त मुल्क की हालात क्या हैं। हम जंग की सिचुएशन में हैं, हम वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे मुस्लिम ममालिक किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, लोग गुर्बत में मर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए खाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास अच्छे पहनने के पैसे नहीं है। और मिस फिज़ा अली को अपने प्रोग्राम में अच्छे लोगों को, अच्छे गेस्ट को बुलाने की बजाय अपने खामन के कपड़े पहनकर शोशाबाजी करने का जुनून चढ़ा हुआ है। बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं न्यूज़ चैनल्स में, बहुत सी एक्टर्स करती हैं, लेकिन इन जैसी एक्टर हमने ज़िंदगी में नहीं देखी जो कि हर दूसरे दिन एक भांडा नया फोड़ लेती हैं। ये खुद अपनी इज्जत जो है उन्हें कम करवाने में तुली हुई हैं। ना इनको अपना ख्याल है और ना ही अब इनको इनके खामन का हमें नज़र आ रहा है कि ख्याल है, उनकी इज्जत का ख्याल है कि अब ये किसी की इज्जत बन चुकी हैं तो इन्हें उनका भी ख्याल करना चाहिए। उस बेचारे को पता भी ना हो कि भाई मेरी बीवी मेरे कपड़े पहन गई है और बीवी ने शो पे जाके अन्नी मचा दी है, मैं पहन आई हूँ, मेरे खामन मेरे साथ है। इससे आपको पता लगे कि मैं एक बहादुर खातून हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग वूमेन हूँ। पहले भी मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, लेकिन आपको मैं कैसे शो करवाऊँ मैं एक स्ट्रॉन्ग वूमेन हूँ? क्या मैं अपने अब्बा की शलवार कमीज पहन के बैठ जाऊँ यहाँ पे? इससे पता लगेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ? या ये भी बताऊँ कि शलवार में मेरे अब्बा की नाड़ा है या फिर लास्टिक है, ताकि पता लगे कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ? मतलब कि आपको अब अपनी स्ट्रॉन्गनेस शो करवाने के लिए ऐसे स्टंट करने पड़ेंगे। मिस फिज़ा, आप किस लाइन में जा रही हैं? होश के नाखून लें। हमारे मुल्क की हालात बहुत ख़राब है। आपको हमारे उन मसलों को सामने लाना चाहिए, आपको उन बच्चियों के मसलों को सामने लाना चाहिए जिनकी आए रोज़ आप जैसी ख़वातीन की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से जो तलाक़ें हैं वो बढ़ रही हैं। तलाक़ वो लफ्ज़ था जिसको सुनने से अर्श वाले भी हिल जाते थे, और आज ना अर्श वालों का तो आप छोड़े, फ़र्श वाले इसको मजाक में लेके बैठे हुए हैं। सुनने की बात सिर्फ इतनी सी है कि इतने अहम मसलों को छोड़कर आप अपने खामन के मसलों को डिस्कस कर रही हैं, आप जाली आमलों को जो है वो उकसा रही हैं कि करो इतने जिन ले आओ। आप ख्वाजा सराओं को बुला के उनके कदमों में बैठ के रो रही हैं, आप लोगों की लड़ाइयाँ करवा रही हैं। ये सारे काम आप कब छोड़ेंगी? हम मान गए आप एक्टर हैं, आप नंबर 1 एक्टर हैं। एक दिन आपको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स से नवाजा जाएगा आपकी एक्टिंग की वजह से, क्योंकि आप वाकई बहुत बड़ी एक्टर हैं, हम मान गए। इधर हमारे 4 चपेड़े भी मार दो तो हमारे आंसू नहीं निकलते, आपका बंदा देख के आंसू निकल जाते हैं। आप बंदा बाद में देखते हैं, आंसू आपके पहले गिर जाते हैं, ले जी इस पे क्या बीत गई है। हम इतनी चीज़ें देख के मेरे आंसू नहीं निकलते। भाई मैं लड़की हूँ, आपसे कम उम्र हूँ और मैं ज़्यादा आपसे शायद सेंसिटिव भी हूँ, या शायद मैं आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ, लेकिन मेरे आंसू ऐसे नहीं गिरते जैसे आपके गिरते हैं। हमारे इदारों को, हमारे चैनल्स को सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को सामने लाने की बजाय बाकी मसलों को सामने लाएं और फेम की खातिर, चंद व्यूज़ की खातिर अपनी इज्जत ना गंवाएं, अपना आप वो इखलाकियात और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी में हैं जिनको हमने देखना है। हम अभी एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हमें शोभा नहीं देते, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। अगर तो आप ऐसी चीज़ें चाहते हैं, आप ऐसा चैनल चाहते हैं जिसमें आए दिन यही सब कुछ डिस्कस हो, आप लोगों की तलाक़ें करवाएं, लोगों के मसले डिस्कस करें, आप अपनी होस्ट को बोलें कि अपने खामद को ले आओ, उसके कपड़े पहन के आ जाओ, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो, तो ये सब कुछ करना है तो आप फिर किसी और कंट्री में जाके करें। खुदारा हमें इस कंट्री में जीने दें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये अल्फाज जो हैं वो आपको तल्ख लगे होंगे, ताकि आपके दिमाग में जाए और आपको समझ आए कि आप क्या कर रही हैं या फिर आप किस तरीके से किसी के हाथों, इदारे के हाथों यूज़ हो रही हैं। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।